हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने ANC01 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, क्योंकि यह प्रश्न जो है हमेशा एग्जाम के लिए कॉमन रहा है और हर बार एग्जाम में जो है इस तरीके का प्रश्न जो है देखने को मिल सकता है। तो इन प्रश्नों को पढ़ना और समझना काफ़ी आवश्यक है, जिससे कि आपको कुछ हेल्प हो सके। तो प्रश्न बन के आता है एग्जाम में कि प्रोटीन तथा वसा के स्रोत क्या क्या हैं और इनके महत्व क्या क्या है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, प्रोटीन तथा वसा के क्या स्रोत हैं और इनके महत्व को लिखो। इस तरीके का प्रश्न जो परीक्षा में आता है। तो मैं बता दे रहा हूँ, प्रोटीन का स्रोत क्या है। प्रोटीन का जो स्रोत है वह सोयाबीन है और चना, मटर, अरहर का दाल। यानी कि हम जब सोयाबीन खाएंगे या चना या मटर या अरहर का दाल को जब हम खाएंगे, तो इन सब के खाने से हमें जो है प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी जो है सोयाबीन, चना, मटर, अरहर का दाल, ये सभी प्रोटीन के स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त है जंतु स्रोत, यानी कि जो मैंने ऊपर बताया वह है उद्भिद स्रोत। ओके, और जो नीचे है जंतु स्रोत। जंतु स्रोत में क्या क्या खाने से हमें जो है प्रोटीन की प्राप्ति होती है, तो वह है दूध, अंडा, मछली। दूध, अंडा, मछली खाने से हमें जो है प्रोटीन की प्राप्ति होती है। ओके, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, अगर जंतु स्रोत अगर प्रोटीन का जो स्रोत पूछे तो आपको लिखना है सबसे पहला जंतु स्रोत। जंतु स्रोत में लिखना है कि उद्भिद स्रोत में लिखना है आपको सोयाबीन, चना, मटर, अरहर का दाल। और जंतु स्रोत के अंतर्गत लिखना है आपको दूध, अंडा, मछली। ओके, इसके बाद हेडिंग देना है प्रोटीन का क्या महत्व है। ओके, तो सबसे पहले लिखोगे एग्जाम में कि प्रोटीन का महत्व निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। पहला, इस प्रोटीन का जो महत्व होता है वह है यह शरीर में वृद्धि में सहायक है। यह शारीरिक वृद्धि में क्या करता है, सहायता करता है। प्रोटीन के खाने से हमारा जो शारीरिक वृद्धि जो होता है उसमें सहायता मिलती है। तो हम कह सकते हैं यह शारीरिक वृद्धि में सहायक है। दूसरा, यह हार्मोन का निर्माण में करता है। प्रोटीन जो होता है वह हार्मोन का निर्माण करता है। नेक्स्ट है रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। यह शरीर में जो है, यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करने में सहायक है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना भी जो है प्रोटीन का जो महत्व है। इसके अतिरिक्त यह दूध या टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करता है। यह शरीर की जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती है उनका मरम्मत करता है। तो यहाँ पर प्रोटीन के जो 4 महत्व हैं, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। यह शरीर की वृद्धि में सहायक है। यह शरीर की वृद्धि में सहायक है। दूसरा है यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। तीसरा लिखना है यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। ओके, यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। चौथा पॉइंट लिखना है यह शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। इसके बाद नेक्स्ट है कौन कौन सा वसा के स्रोत हैं और वसा का क्या कार्य है। तो प्रश्न में सबसे पहले लिखना है वसा का स्रोत। इसके अंतर्गत लिखना है कि तिलहन, नारियल, बादाम, सरसों, दूध, अंडा, मछली, दही, यकृत, इन सब कुछ चीज़ों के खाने से हमें जो है वसा की प्राप्ति होती है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, तिलहन, नारियल, बादाम, सरसों, दूध, अंडा, मछली, यकृत या लीवर कह सकते हो। तो इन सब चीज़ों के खाने से हमें जो है वसा की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त है वसा का कार्य क्या है। परीक्षा में बोलेगा वसा का क्या कार्य है, तो सबसे पहले लिखना है कि वसा के कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य होता है यह शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। यह शरीर के तापक्रम को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह यानी कि यह शारीरिक तापक्रम को नियंत्रित करने में सहायक है। दूसरा है यह ऊर्जा का मुख्य साधन है। जो वसा होता है, वसा जो है वह ऊर्जा का मुख्य साधन है। नेक्स्ट है यह कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। वसा जो है वह शरीर में कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। नेक्स्ट है ऊर्जा तथा उष्मा का अधिक प्रदान करना। कहने का मतलब है कि वसा का जो नेक्स्ट कार्य है वह है यह शरीर में अधिक ऊर्जा और उष्मा प्रदान करता है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, पहला कार्य लिखना है यह शारीरिक तापक्रम को नियंत्रित करता है। दूसरा कार्य लिखना है वह यह ऊर्जा का मुख्य साधन है। और तीसरा कार्य लिखना है यह शरीर में कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। और चौथा जो लिखना है यह शरीर में अधिक ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करता है। तो यह रहा जो वसा का कार्य और वसा का स्रोत। दोस्तों, प्रोटीन और वसा से संबंधित प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो इन दोनों प्रश्नों को अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लाता हूँ। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।